अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जितनी भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन सबको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती हैं। इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन ये दोनों ही फ्रैक्शन की टाइप्स हैं। प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई है उसमें ये सारी फ्रैक्शन की टाइप्स के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। फिर भी जिन बच्चों को इन फ्रैक्शंस का नहीं पता मैं उनको यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो ऐसी फ्रैक्शन को कहती हैं जिसमें उसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है और नीचे वाली वैल्यू जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं वो डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है कि जिसमें होल नंबर होता है और उसके साथ ही प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन इस फॉर्म में होती है। देखिए कोई नंबर ले लें, जैसे कि 1 है हमारे पास, ठीक है, ये एक होल नंबर है। उसके बाद साथ में हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेनी है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये होती है कि उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है और न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो ऐसी फ्रैक्शन कि जिसमें होल नंबर हो और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये हमेशा ही इस फॉर्म में होती है। अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, तो सिंपली इसका मतलब ये है कि हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कैसे हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए 13/4 है तो 13 हम अंदर रखेंगे क्योंकि 13 हमारे पास बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 4 छोटी वैल्यू है तो वो हमारे पास यहाँ पे बाहर आ जाएगी। ठीक है, 4 3 हो गया हमारे पास 12, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब डिवाइड करने के बाद आपने इसको लिखना कैसे है। देखिए सबसे पहले आप एक ओवर की लाइन यहाँ पे लगा लें। ठीक है, ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया है 1, इसको आपने लिखना है ऊपर। ठीक है, और ये जो 3 आया है आपने इसको लिखना है एक साइड पे इस तरह से। और ये जो हमारे पास 4 है साइड पे, ठीक है, इसको आपने लिखना है नीचे। अब ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज़ की है। देखें एक क्लॉक होती है ना जो, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी जो नीडल होती है वो किस तरफ मूव करती हैं, वो इस तरफ मूव करती हैं। ठीक है, इस तरफ। तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज ये होता है कि क्लॉकवाइज का उलट होना। ठीक है, अब जैसे इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन को हम उलट देंगे तो इसको हम बोलेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, देखिए ये क्लॉक है ना, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ यूँ होगी। ठीक है, यूँ होगी। देखिए ये हमारे पास जो है ये वाली, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो कि हमारे पास ये है इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए कैसे मैंने यूज़ किया। यहाँ पे ये जो हमारे पास एंड पे रिमाइंडर आया है इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया और ये 3 मैंने लिखा इसकी जगह पे और ये मैंने 4 लिखा इसकी जगह पे। देखिए कैसे लिखा, ये 1 था, 1 को मैं ले गई ऊपर। ठीक है, उसके बाद 3 को ले गई मैं एक साइड पे। ठीक है, और 4 को मैं ले गई नीचे। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने बनाई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन पे। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 17/5। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए बड़ी वैल्यू हमारे पास 17 है, ये अंदर आ जाएगी और छोटी वैल्यू 5 है, ये हमारे पास बाहर आ जाएगी। और 5 3 हो गया हमारे पास 15। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 17 में से 15 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया है ये चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे पहले आप एक लाइन लगा लें ओवर की। ठीक है, तो ये जो 2 है ये चला जाएगा ऊपर, इसको हमने लिख देना है यहाँ पे। और ये जो 3 है इसको हमने लिख देना है एक साइड पे इस तरह से। और ये जो 5 है इसको हमने लिख देना है नीचे यहाँ पे। तो ये हमारी इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन है 29/6। तो इसमें भी हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 29 अंदर आएगा और 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 6 4 हो गया हमारे पास 24, माइनस करेंगे 9 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5। 2 में से 2 को करेंगे तो 0। इट मीन्स हमारे पास रिमाइंडर आ गया 5। अब इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे ओवर की। अब रिमाइंडर को हम भेज देंगे ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। उसके बाद जो क्वोशंट है 4, इसको हम एक साइड पे भेज देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये 4 आ जाएगा इस साइड पे और ये जो 6 है ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ओवर के नीचे। ठीक है, तो ये हमारी इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है। नेक्स्ट 4 वाली फ्रैक्शन है 45/8। इसमें भी हम सबसे पहले करेंगे डिवाइड। 45 अंदर आएगा और 8 छोटी वैल्यू है तो ये बाहर आएगी। तो 8 को हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 45 आ जाए या फिर 45 से छोटी वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 5 बार आ गया हमारे पास यहाँ पे 40। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 5। 45 में से 40 को माइनस किया तो 5 आ गया। अब उसी तरह से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक ओवर की लाइन लगा लेंगे इस तरह से और जो रिमाइंडर होगा वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, रिमाइंडर को लिखना है। ठीक है, ये जो नीचे वाला हमारे पास नंबर आता है। अब ये जो ऊपर हमारे पास क्वोशंट है 5 ये वाला, इसको आपने लिख देना है एक साइड पे। ठीक है, यहाँ पे। और ये जो एक साइड पे हमारे पास बाहर नंबर होता है ये वाला, इसको हम भेज देते हैं नीचे और ये लिखा जाएगा यहाँ पे ओवर के नीचे। ठीक है, जो कि हमारे पास है 8। तो ये हमारी इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और सिखाती हूँ, ये चीज़ चेक करने के लिए कि जो आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म बनाई है क्या ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो इसको चेक करने के लिए क्या मेथड है कि देखें इस क्वेश्चन की हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आई है तो इसको चेक करना है हमने क्या ये गलत है कि सही है। अब देखें ये जो नीचे वाला नंबर है ना हमारे पास 8, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है साथ वाले नंबर से, इस नंबर से। ठीक है, 8 5 बार कितना हो गया 40। तो यहाँ पे आप लिख लें 40। ठीक है, और प्लस कर देना है आपने इस ऊपर वाले नंबर के साथ। ठीक है, और नीचे जो हमारे पास यहाँ पे 8 है ये इसी तरह से आ जाएगा ऐसे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 45/8। तो देखें ये बिल्कुल इसकी इम्प्रॉपर फॉर्म बन गई है ये वाली। तो अगर आपको ये डाउट हो कि हमारी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो सही आई है कि नहीं आई, तो इसको चेक करने के लिए आपने ये मेथड यूज़ करना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये जो नीचे वाला नंबर होगा ना इसको आपने साथ वाले नंबर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू में प्लस कर देना है और नीचे वाला जो नंबर होगा आपने इसको इसी तरह से डिनोमिनेटर में लिख देना है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।